हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कोर जावा। जावा लैंग्वेज जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है हमारे कंप्यूटर साइंस फील्ड में, और ये जो लैंग्वेज है ये बहुत, इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। तो बेसिकली जावा लैंग्वेज के सिलेबस को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका बेसिक जावा जिसे हम कोर जावा कहते हैं, और दूसरा होता है आपका एडवांस जावा। तो यहाँ हम देखने जा रहे हैं जो हमारा बेसिक जावा है या कोर जावा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं और या मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, ये आपके बेसिक जो हमारे जनरल सिलेबस होता है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग निकलते हो, पर बेसिकली जो हमारा कोर जावा का सिलेबस है उनमें ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस होता है कि उस लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला, जैसे कि हम जानते हैं जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इस पर आधारित एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है, व्हाई जावा इज कॉल्ड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों है, या जैसे कि हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से समझ चुके हैं कि जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो व्हाई जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस प्रकार से एक बेसिक सवाल अवश्य ही पहले यूनिट से पूछा जाएगा जावा के। इसके अलावा जो आपके मेन फीचर्स हैं हमारे जावा के, जो उसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में लाता है, उन फीचर्स के बारे में, या ऐसे जो फीचर्स जो जावा को बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बनाता है, इंटरनेट बेस्ड लैंग्वेज बनाता है, इस पर एक सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जावा। तो जावा के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं, इन मेन फीचर्स के अंतर्गत वो सारे फीचर्स जो जावा को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है एज कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेज, या पोर्टेबल बनाता है, या जैसे कि हम जानते हैं जावा एक इंटरनेट बेस्ड लैंग्वेज है, ये सारे फीचर्स में से आपको कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन करते हुए इस क्वेश्चंस को पूछा जाने की संभावना बनती है। अगला जो सवाल बनता है, व्हाट इज जेडीके और जेवीएम। जेडीके, जेवीएम, जैसे कि हम जानते हैं जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का यूज किया जाता है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या है और आपका जेडीके जावा डेवलपमेंट किट क्या है, इन पर बेस्ड भी एक छोटा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। फिर जैसे कि हम जानते हैं कि जावा हमारा सिक्योर लैंग्वेज है, पोर्टेबल लैंग्वेज है, ये सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी, ये सारे उसके फीचर्स है। तो व्हाई जावा इज सिक्योर एंड पोर्टेबल लैंग्वेज, ऐसा भी एक सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, ये जावा के बेसिक क्वेश्चंस हैं। इनमें से किसी भी क्वेश्चंस की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 99% बनती है यूनिट नंबर 1 से। इसके बाद जावा के जो आपके कोर टॉपिक्स हैं उनमें से पूछे जाने की संभावना बनती है। तो हर एक लैंग्वेज के अपने कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे डेटा टाइप हो गया आपका, ऑपरेटर हो गया आपका, उसके अंतर्गत कंट्रोल स्टेटमेंट हो गए, टोकन्स हो गया, कीवर्ड्स हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। उन्हें हम अभी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में ना रखते हुए जो उसके कोर टॉपिक है उस लैंग्वेज के, उनके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो ये जो मैंने अभी जिन टॉपिक्स को बताया, इनको भी आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू लेना है। इसके अलावा जो प्योर टॉपिक्स है इन पर हम सवाल देख रहे हैं। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा। जावा में कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इस पर एक सवाल पूछा जा सकता है। या इनर क्लास कॉन्सेप्ट, इनर क्लास और आउटर क्लास कंस्ट्रक्टर, चूंकि क्लास और ऑब्जेक्ट जो है मेन फीचर है जावा लैंग्वेज का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, इनर क्लास, आउटर क्लास, इनमें से एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है। ये सेकेंड बेसिक क्वेश्चन में से पूछे जाने वाला सवाल है। इसके बाद जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर, क्लास, ऑब्जेक्ट्स वगैरह को कवर अप कर लिया, तो अगला क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो है व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, या व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग जावा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है कि मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग क्या है। जैसे कि हम जानते हैं
अदर लैंग्वेज में जो हम फंक्शंस कहते हैं, यहाँ पर हम जावा में उसे मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर ये मेथड ओवरलोडिंग या इसे आप फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग भी कह सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जिस यूनिट को बिलोंग करता है, बेसिकली ये जनरली यूनिट नंबर 1 में ही रहता है, तो यूनिट नंबर 1 से पूछे जाने की इसकी संभावना बनती है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको शॉर्ट नोट्स में या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर की, दिस की। ये सुपर की और दिस की जो है ये हमारे कई जगहों पर यूज होते हैं, तो इनको भी छोटे छोटे हैं टॉपिक्स हैं, पर पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इसके बाद हमारे जावा में पैकेज के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो व्हाट इज जावा लैंग पैकेज? लैंग पैकेज क्या है? इसके अंतर्गत आने वाले सारे इंटरफेसेस, सारे क्लासेस का डिटेल आपको डिस्क्राइब करना है। ये एक क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना कोर जावा में बनती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का। तो इस इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल कि इनहेरिटेंस क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, व्हाट आर द एक्सप्लेन देयर टाइप्स, या इनहेरिटेंस में ही हम एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मोड का यूज करते हैं। देखिए एक्सेस मोड का यूज क्लास में भी होता है, हर एक जगह पर होता है, क्योंकि जावा हमारा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपका यहाँ पर ये सब पूछने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है इनहेरिटेंस के साथ एक्सेस मोड या एक्सेस स्पेसिफायर। जैसे कि हम जानते हैं जावा में 4 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर रहते हैं, तो उनमें से आपको उनके सारे टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इनहेरिटेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनहेरिटेंस के हर एक प्रकार को जावा सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि हम जानते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिकवर करने के लिए इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को जावा में ऐड किया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरफेस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनहेरिटेंस। इंटरफेस क्या है, कैसे हम यूज करते हैं, कौन से कीवर्ड का यूज करके इंटरफेस को बनाया जाता है, उसके क्या सिंटेक्स है, कैसे किसी इंटरफेस को किसी जावा क्लास में यूज किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इंटरफेस टॉपिक ही हमारा इंपॉर्टेंट है और इसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 99.9% है कोर जावा के सिलेबस में। अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल क्लास एंड मेथड्स। जावा में ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फाइनल क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फाइनल मेथड। इन सभी को मिलाते हुए आपका एक सवाल पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी जावा के उसमें एग्जाम में बनती है। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत हाईलाइटेड फीचर है हमारे जावा का। मैक्सिमम जो हमारे जावा के प्रोग्राम्स होते हैं, जो एडवांस लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं, हर एक प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो कोर जावा में ये बताया जाता है व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, हम कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, और उसके जो छोटे छोटे आपके कीवर्ड्स हैं या उसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, उसको पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। इसी एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंतर्गत आपका थ्रो, स्ट्राइक, कैच, ये सारे कीवर्ड्स यूज होते हैं। कैसे इन कीवर्ड्स का यूज किया जाता है, क्या है, ईच एंड एवरीथिंग एक बड़ा टॉपिक है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, और इसे आपको तैयार करना आवश्यक है। अगला जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जावा का एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो है मल्टी थ्रेडिंग। तो इस मल्टी थ्रेडिंग पर आधारित, मल्टी थ्रेडिंग का जो हमारा सिलेबस है वो 2 या 3 लाइन पर लिखने के बावजूद इसके अंतर्गत कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से किसी भी टॉपिक को पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। मतलब एग्जाम में अगर आपका कोर जावा का एग्जाम है तो मल्टी थ्रेडिंग का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। तो ओवरऑल आपको मल्टी थ्रेडिंग को तैयार करना है। व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, उसका लाइफ साइकिल क्या है, व्हाट एंड देयर लाइफ साइकिल। उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग के अंदर सिंक्रोनाइजेशन, थ्रेड प्रायोरिटी, बहुत सी चीजें आती हैं जिनको आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका सबसे हमारे जावा में ये सारे कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस थे। जैसे ही हम विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग पर आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे जावा में तैयार होता है वो है व्हाट इज एप्लेट। एप्लेट क्या है या एप्लेट लाइफ साइकिल क्या है। तो एप्लेट एक विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है जावा में, और ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे जावा लैंग्वेज का जो कि कोर जावा के अंतर्गत ही आता है। तो एप्लेट पे आधारित एप्लेट लाइफ साइकिल, एप्लेट प्रोग्रामिंग, कैसे एप्लेट का प्रोग्राम बनाया जाता है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला जो हमारा इसी पर एप्लेट से ही आधारित ये 2 क्वेश्चन है हमारे, व्हाट इज इवेंट हैंडलिंग
या इवेंट हैंडलिंग के अलावा एक और हमारा पूछा जाता है AWT टूल्स, जो हमारे यूज होते हैं AWT टूल्स, इस पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि हम विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे तो इवेंट हैंडलिंग, चाहे वो माउस इवेंट हो चाहे वो कीबोर्ड के थ्रू इवेंट हो, ये सारे इवेंट्स जो ऑकर होते हैं इन पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या इसके अलावा बहुत सारे इंटरफेसेस, प्रीडिफाइंड इंटरफेसेस, प्रीडिफाइंड पैकेजेस हमारे पास उपलब्ध हैं, इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल एप्लेट, इवेंट हैंडलिंग, AWT टूल्स, ये 3 टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिए तो मान लीजिए इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित है आपके जावा के, कोर जावा के सिलेबस में। इसके अलावा और कई टॉपिक्स हैं, जैसे हम जावा में पढ़ते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग एंड व्हाट इज स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, या हाउ वी यूज स्ट्रिंग हैंडलिंग कॉन्सेप्ट्स इन जावा, या व्हाट इज एरे इन जावा, इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जावा पर आपको तैयार करने हैं, कोर जावा पर, जिनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इसके अलावा और कई क्वेश्चंस हैं छोटे, जैसे आपके जावा का जो आपका प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, उसको पूछा जाने की संभावना है। एक पैकेज का कॉन्सेप्ट है हमारे जावा में, तो इसके भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। जैसे मैंने यहाँ पर यूटिल पैकेज लिखा था, ऐसे कई पैकेजेस होते हैं, प्रीडिफाइंड पैकेजेस होते हैं, यूजर डिफाइंड पैकेजेस होते हैं, तो इन पर भी आधारित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। प्रीडिफाइन और यूजर डिफाइंड पैकेज से आप क्या समझते हैं, कैसे किसी यूजर डिफाइंड पैकेज को डिफाइन किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे कोर जावा के। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर ले रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए 70 to 80% आपके क्वेश्चंस इन्हीं में से आने की पूरी संभावना है।